हेलो, मेरा नाम नेहा है और आज हम बात करेंगे जो हमारे बीटीसी में सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा चौथा पार्ट चला है आज। ठीक है, आज हमारा है चौथा चैप्टर। तो इसमें है हमें जानना है अभिव्यक्ति के बारे में। अभिव्यक्ति क्या है, कितने प्रकार की है, और हम बात करेंगे कुछ जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति है वो क्या है और इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं अभिव्यक्ति क्या है। अभिव्यक्ति का मतलब है जो भी हमारे विचार हैं, जो भी हमारी भावनाएं हैं, जो भी हमारे दिमाग में कोई चीज़ें चल रही है, ठीक है, उनको अभिव्यक्त करना, उनको बताना अपनी भाषा में। चाहे तो आप एक तरीके से कह सकते हैं ना, अब इसके प्रकार देखो, चाहे तो आप लिखकर बता सकते हो या फिर आप सुना सकते हो, बोलकर बता सकते हो। जब आप बोलकर किसी चीज़ को बताते हो, अपनी भावनाओं को, अपने मन में, तुम्हारे मन में क्या क्या चल रहा है, अपने विचारों को तुम व्यक्त करते हो। अभिव्यक्ति मीन्स, अभि मीन्स खुद के, और व्यक्त मीन्स व्यक्त करना, बताना, मतलब खुद की बातों को बताना, जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उन सब चीज़ों को बताना, उसका मतलब होता है अभिव्यक्ति। इसके क्या क्या प्रकार है, एक तो हो गया आपका मौखिक, आप बोलकर बताओगे। दूसरा हो गया आपका लिखित, आप लिखकर बताओगे। जैसे आपने कोई कहानी लिख दी, पद लिख दिया, गीत लिख दिया आपने, या फिर कोई सॉन्ग लिख दिया। ऑफकोर्स गीत और सॉन्ग एक ही होता है, ठीक है, गीत लिख दिया, सॉन्ग लिख दिया। तो ये हो गया आपका मौखिक, वो लिखित। और जब आप मौखिक की बात करते हो तो उसमें क्या करते हो, आप सुनाते हो, आप मुंह से बोल करके कुछ बात बताओगे, कुछ व्यक्त करोगे अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को। तो ये हो जाएगा आपका मौखिक। एक होती है आपकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति। इसका मतलब होता है जब तुम बिना किसी बाधा के, बिना डरे झिझके अपनी बात को कह पाते हो, अपनी बात को लिख पाते हो। चाहे आप अखबार में लिख लो, मैगजीन में लिख लो, बिना डरे, बिना झिझके, बिना किसी बाधा के तुम आराम से अपनी बातों को बोल पा रहे, लिख पा रहे, उसको बोलेंगे हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति। और ये क्यों जरूरी है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का महत्व क्या है हमारे जीवन में। एक तो आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। ठीक है, जब आप, कोई बच्चा स्वतंत्र अभिव्यक्ति कर पाता है, बिना डरे झिझके, बिना किसी बाधा के वो कह पाता है जो वो कहना चाहता है। अब मान के चलो एक बच्चा है, अब उसने 1 2 सुनाने हैं, ठीक है, अब टीचर ने जैसे उसने गलत बोला, टीचर ने तुरंत उसको टोका, तुम्हें तो ये आता ही नहीं, चुप हो जाओ, अभी तुमने गलत बोला। तो जो बच्चों पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो उसका आत्मविश्वास है वो नीचे होता जाएगा, उससे लगेगा मैं तो बहुत सारी गलती करता हूँ। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या होगा, मान के चलो अब उसी बच्चे ने गलती की, लेकिन यहाँ पे जो टीचर है उन्होंने उस चीज को सुना, अभी उससे टोका नहीं, अभी उसको बोला नहीं कि तुमने क्या गलत किया। जब उसने अपनी बात को बिल्कुल खत्म कर दिया, बिल्कुल अच्छे से बता दिया, उसके बाद टीचर बताते हैं कि तुमने ये गलती की थी, इसको सुधारो और अगली बार फिर से मुझे सुनाओ, ताकि मैं जान पाऊँ कि तुमने सुधारा या नहीं अपनी गलती को। ठीक है, तो ये हो गई आपका सबसे पहला आत्मविश्वास बढ़ना। तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति बहुत जरूरी होती है आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। लेखन एक होता है आपका मौखिक, मौखिक कौशल कह सकते हो, सुनाना, किसी चीज को अच्छे से आप सुना पाओगे, बिना झिझके, बिना अटके आप कह पाओगे। दूसरी बात होती है आपका जो लेखन कौशल है वो भी बड़ा अच्छा हो पाता है, आपको कोई डर नहीं, कुछ नहीं, जो भी आप कहना चाह रहे हो आराम से कह सकते हो, आप लिख सकते हो, अपनी भावनाओं को लिख सकते हो, कहानी के रूप में लिख सकते हो, पद के रूप में, गानों के रूप में, है ना। तो ये सब आप कर सकते हो। तो इससे बहुत ज़्यादा ही हम कहेंगे इसका बहुत महत्व होता है हमारे जीवन में, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, और हमारी जो झिझक है, जो अटकन है, जो हम अटकते हैं बीच बीच में, उसको हटाने के लिए, उसको कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर एक होता है कि बच्चा ना फिर शुरू से ही वो चीज़ें कहने लगता है, वो लिख भी लेता है, वो लिख लिख कर अपनी चीज़ें बताने लगता है, वो बोल बोल कर अपनी चीज़ें बताने लगता है। और उसका कारण यही होता है क्योंकि उसने जो है स्वतंत्र अभिव्यक्ति उसको करने दी, घर वालों ने, उसके अध्यापक ने, या फिर समाज ने उसको, जब भी उसने कोई गलत बोल दिया या फिर गलत एक तरीके से अच्छे से उच्चारित नहीं कर पाया किसी शब्द को, तो एकदम उसको टोका नहीं, पहले उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी, उसके बाद में उसको बताया, और फिर उसके बाद में फिर से बोला कि अब तुम इसी बात को दोबारा से बोल के दिखाओ, ताकि मैं जान पाऊँ कि जो शब्द तुम अच्छे से उच्चारित नहीं कर पा रहे थे, क्या तुम अभी उसको अच्छे से उच्चारित कर पा रहे हो या नहीं। तो इसका मतलब होता है एक तो आत्मविश्वास बढ़ेगा बच्चा, क्योंकि तुम उसको बीच में रोक टोक नहीं रहे, तुम आराम से ध्यान से सुन रहे हो, बच्चे को लगेगा कि हाँ तुम ध्यान से सुन रहे हो और वो सुनने के लायक भी है। ठीक है, ऐसे जब बच्चा कुछ लिखता है, कविता लिख दिया, कहानी लिख दी, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है लेखन के द्वारा, आप उसको अच्छे से पढ़ते हो, अगर उसमें कोई गलती है तो आप उसको बाद में बताते हो, पहले उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ते हो, तो उसका बहुत ज़्यादा असर होता है बच्चों पर। इसलिए स्वतंत्र अभिव्यक्ति बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, और हमें ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि बच्चों में आत्मविश्वास है वो बढ़े, बच्चे बिना किसी झिझक के, बिना किसी बाधा के अपनी बात को, हर एक बात को, चाहे वो मौखिक रूप में कहे या फिर अपने लेखन के रूप में कहे, लेकिन हर एक बात को अच्छे से कह सकें।